हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं फिर लाई हूँ आप लोगों के लिए एक मैसेज डिवाइन का। देखेंगे आज आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो ज़बरदस्ती खुद पर ना थोपें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आज रीडिंग में क्या आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। राजस्थानी ब्लॉग, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं देख लेती हूँ आज आपके लिए क्या मैसेज है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर ना 7 ऑफ स्वॉर्ड का एक कार्ड आया है जो ये शो करता है कि जो आप करेंगे वही चीज़ें आपको बैकफायर करेंगी। जो आप दूसरों को देंगे वही चीज़ें आपको रिवर्ट होंगी। अगर आप किसी को चोट पहुँचाएंगे तो वो चोट आपको खुद को पहुँचेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद जख्मी होगा। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज लेते हैं। डॉक्टर पी बत्रा, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आज आप लोगों के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्ट पीपल एंड हर्ट वॉचेस। ओके, तो यहाँ पर देखो ऐसा एक मैसेज आया है कि जो लोग हर्ट हैं, हर्ट वॉचेस यानी कि कोई ऐसा है जो कि आपके नियर अबाउट है, पहले से ही हर्ट है और वो आपको हर्ट करना चाहता है क्योंकि उससे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने इर्द गिर्द, क्योंकि आप शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो बट ये जो भी इंसान है ये आपके नियर अबाउट है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और ये अपनी इन प्रॉब्लम्स की वजह आपको बना देना चाहता है। क्योंकि वो होता है ना कि मुझे कोई खुशी नहीं मिले तो तुझे कैसे मिले वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो ये कोई इंसान ऐसा है जो कि अपनी कार्मिक ब्लेम, अपने कर्मों का ब्लेम या अपने जीवन की सबसे बुरी चीज़ को आपके ऊपर उड़ेल देना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा। काइंड ऑफ कोई जल रहा है, कोई पहले से ही बहुत परेशान है और आपको भी परेशान कर देना चाहता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान है। तान्या चटर्जी, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। मैं ज़रूर देना चाहूँगी आपको मैसेज अगर कोई है तो। ठीक है, जजमेंट आ गया है आपके लिए। ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू सपोज टू बी। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग भले ही जितनी मर्जी कोशिशें कर लें फिर भी आपको ईश्वर ने उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां पर आपको होना चाहिए था। तो आप उस जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं जहां पर आपको होना चाहिए था। बड़ी खुशी की बात है ये चीज़। और 9 ऑफ कप्स, लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आपको ये कहा जा रहा है आपकी लाइफ में ना आप हर एक चीज़ आने वाली है जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया है। तो आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए अपनी सभी चीज़ों को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सभी चीज़ों को लेकर के आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस ले लेते हैं जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। ठीक है, देख लेते हैं किसी ने मुझे डोनेट किया है क्या। ओके, होस्ट साली सुरेश जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। मुझे डोनेट किया है आपने, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। बुक ब्लॉगर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। आपको बोला जा रहा है कि आप ना एम्बिशियस बने और अपने सभी ड्रीम्स को चेज कीजिए। जो आपको चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए एफर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, चाहे कोई जो मर्जी कोशिश कर ले।
श्याम ठाकुर जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ब्लेस्ड समय है which is okay। 10 of wands, why make things so much more difficult than they need to be। अगर चीज़ें आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट नहीं हैं तो आप उन्हें इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाइए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो, ठीक है। चलिए आप मैसेज ले लेते हैं। थोपी जगदीश ललिता देवी जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपने भी मुझे डोनेट किया है, देख लेते हैं आपका कोई मैसेज। 4 of swords, when are not you why are not you resting। आपको ना ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन हो रहे हैं और अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो आप और घायल होंगे। बेटर है ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। जो आपकी डेस्टिनी में है वो खुद चलकर आपके पास आ रहा है, ठीक है। डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर। अगर आप अपने दिल में ऐसा कुछ फील करते हैं, आपका पोटेंशियल है और ये चीज़ आपके लिए आ रही है इसलिए आपको फील हो रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं और कोई मैसेज है। जय पाठक जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। जय, आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। तो आपको कहा जा रहा है हर एक मौका जो आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, जो भी आपको मौका मिल रहा है, आपकी लाइफ आपको दे रही है, उन सभी चीज़ों के लिए आप कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आएगा, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हर समय को, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। चलिए ये मैसेजेस थे आपके लिए आज, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं रीडिंग कब पोस्ट करती हूँ, ठीक है। द एम्परर आ गया है। ओके तो भाई कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहा है बुढ़ापे में भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके वर्क प्लेस को इफेक्ट करने की भाई तगड़ी कोशिश चल रही है। कोई आपको आपकी जगह से हिलाना चाहता है। बंदे ने एड़ी और चोटे का जोर लगा रखा है, ये जो भी है, ये कोई बूढ़ा इंसान है। देख लेते हैं आगे की कहानी क्या है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ओके तो भाई कोई जो है ना एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है, कोई पीछा तो नहीं छोड़ने वाला इतनी आसानी से। बंदा आएगा आपके घर पे और अपने साथ कोई भूत प्रेत भी साथ लेकर आएगा, कोई एंटिटी लेकर आएगा और दुनिया को ये जो है ना, ये बंदा विक्टिम बन के दिखा रहा है कि मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ और मेरे ऊपर यही लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि कर रहा है सारा कुछ यही आपके ऊपर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बंदा ना देवदूत बन के आएगा, शांति दूत बन के आएगा और करने का रीज़न क्या है, 4 ऑफ कप्स। देखो सबसे बड़ी चीज़ है किसी को ना आपके फ्रीडम से, किसी को आपके बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व से, किसी को आपकी खूबसूरती से, किसी को आपके बात करने के, रहने के, जीने मरने के स्टाइल से खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी की सुलग रही है बहुत अच्छे से, इसीलिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बंदा प्लानिंग कर करके पागल हो गया है, लेकिन षड्यंत्र है कि काम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जंग ना दोनों तरफ से छिड़ी हुई है, आपकी तरफ से भी बहुत तगड़ी छिड़ी हुई है और उस बंदे की तरफ से भी तगड़ी छिड़ी हुई है, और मैच जो है ना बार बार विड्रॉ सा हो रहा है। लेकिन सच ये है, देखो जीत तो सच्चाई की ही होगी, ईश्वर से बड़ा तो ये नहीं बन सकता। अगर ये जो भी इंसान है अगर ये सोच रहा है कि मैं बुढ़ापे में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा और अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, तो ईश्वर जो है एक लात मार के इसको अभी उड़ाने वाले हैं हवा में, इसको अब ईश्वर का जूता पड़ने वाला है, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई ना अपनी नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा अकड़ बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हेंकड़ी बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके। देखो आपकी ना करियर आगे ना बढ़े इस चीज़ के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुई है और इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पैसे को आपके डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, आपका पैसा जो है उसको, और सबसे बड़ी चीज़ आपको ना कन्फ्यूजन में ले आए, आपका दिमाग पजल हो जाए, आप पागल हो जाओ, ऐसी किसी एनर्जी में आपको डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो भी है ये आपको ना जैसे भ्रम में डाल देना चाहते हैं, सोच रहे हैं हम पागल कर देंगे, मैं विधाता ही बन जाऊंगा, कोई ऐसा सोच रहा है। ठीक है, ये सोच जो है इसी के साथ रह जाएगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद आपको तो देखो एक टाइम के बाद ना आपको अपने कर्मों का भुगतान बहुत गंदी तरह से देना पड़ता है, चाहे आप जो मर्जी हो। जो सबसे गिरे पड़े लोग होते हैं ना वो कभी ईश्वर को ईश्वर नहीं समझते, क्योंकि उन मूर्खों ने कभी पवित्र ऊर्जा को फील ही नहीं किया। अब जिसने ईश्वर को कभी जाना ही नहीं उसको डर कैसा, और जिसको डर नहीं है वही ईश्वर की मार खाएगा और बहुत गंदी तरह से खाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये बंदा है कौन। ओके, तो देखिए ये जो भी बंदा है ये कोई आपका नोन है, रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन है, एज्ड होगा, नियर अबाउट 55 + 60, नियर अबाउट कोई एज ऐसी हो सकती है, मतलब कोई मैच्योर पर्सन है जो कि एज्ड है और वेल्दी भी है, पैसा तो है इसके पास। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही भूखा नंगा है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये अपने से आगे किसी को देख नहीं सकता। ठीक है, इस बंदे ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और स्ट्रगल करके इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी किया है, लेकिन ये अपनी लाइफ से ना खुश नहीं है, अपनी जगह से ये खुश नहीं है, इसको ना दूसरे का भी चाहिए। मतलब एक होता है मानसिक विकृति, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल सन की दिमाग है, टोटली साइकोपैथ है, यानी कि इसका कुछ फंडा ऐसा है कि अपना तो जो इसके पास है वो चाहिए ही, दूसरे का भी जो है इसको छीन करके अपना बनाना है। मतलब खोपड़ी में एकदम मतलब गोबर भर गया है, जैसे वो सिकंदर था ना जिसको उसकी माँ ने उसके दिमाग में एकदम ब्रेन वॉश कर दिया था, दुनिया फतेह करनी है तुमको, और फिर मर के गया था यहाँ से डेड बॉडी, है ना, तो और यंग एज में ही मर गया था। तो ये इंसान भी ना ऐसा ही है कि अपना, हालांकि ईश्वर ने इसको बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी इसको संतुष्टि नहीं है, इसको दूसरों का भी हक मार के खाना है, इसको दूसरों का भी चाहिए। ठीक है, इसको सबके हिस्से का चाहिए। और इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है कि ये आप हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी पावरफुल पोजीशन में हैं जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बंदा क्या चाहता है, आपको उस जगह से हटाकर आपके जगह पर बैठना चाहता है, और आप कोई बहुत ही यंग इंसान है और ये बुढ़ा है, ये बुढ़ा आपकी जगह लेना चाहता है, इस बुढ़े को आपकी मेहनत का फल खाना है।
ठीक है, यानी कि क्योंकि आप यंग हैं, ये आपसे एज्ड है, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई चाचा टाइप इंसान हो सकता है ये आपका। तो इसकी जो है सुलग रही है बहुत ज़्यादा, इसको बड़ी खुजली है, इसका रिजल्ट ये कुछ भी करेगा, ये शकुनी जैसा खोपड़ी है इसकी उल्टी, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जिधर उधर ही जा रहा है जिधर काल का मुँह खुला हुआ है, ये वहीं जा रहा है जहाँ काल का मुँह खुला हुआ है। ठीक है, ये देखो इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये चल रहा है इसकी लाइफ में, ये सब चल रहा है। इसके बावजूद बंदा क्या कर रहा है, इसके बावजूद बंदा आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करवा रहा है, प्रोजेक्शंस करवा रहा है सो दैट आपने जो अपनी मेहनत से ईश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है संभाल के, उसको भी ये छीन करके खा जाना चाहता है। अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी जी चुका है, उसके बावजूद ये दूसरों के ऊपर, अपने से कम उम्र के लोगों के ऊपर ये प्रोजेक्शंस करके उनका हक मार के खाना चाहता है। चाहती भी है, हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेल ज़्यादा आया है, मस्कुलाइन एनर्जी है कोई, ठीक है। बहुत ही जल्दी ना, जैसे इसको कुछ चाहिए, मतलब इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, बहुत जल्दी है इसको, मतलब जल्दी कुछ चाहिए इसे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आया है ये बंदा, यानी कि इसको और पैसा चाहिए, मतलब इसको ना अब मरणासन पे पैर, मतलब कब्र में लटक रहे हैं इसके, ये जो भी इंसान है, लेकिन उसके बावजूद इस बंदे को और भी चाहिए, और चाहिए के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, दूसरों को मरवा रहा है, दूसरों के ऊपर कुछ करवा रहा है, दूसरों के ऊपर प्रोजेक्शंस करवा रहा है, दूसरों को, अपने से कम एज के लोगों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अब इस बुढ़ापे में इसकी उम्र नहीं रही संघर्ष करने की, और संघर्ष का फल भी नहीं मिलेगा। अभी करना शुरू करेगा तो जब तक फल मिलेगा तब तक तो टपक लेगा ना। इसकी हालत बहुत बुरी है, उसके बावजूद इसका हश्र ऐसा है, इसका हाल ऐसा है, इसकी हरकतें ऐसी हैं। ये बंदा बहुत जल्दी अपीयर होना चाहता है, लेकिन देखो डिसअपीयर क्यों आया, ये डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि ऐसा आ गया ना जुबान पे, तो ये इसीलिए आया है, क्योंकि मैं बोलने वाली थी कि अपीयर होना चाहता है आपकी लाइफ में, बट ये डिसअपीयर आया, इट मीन्स कि ये डिसअपीयर होगा, ये बहुत जल्दी डिसअपीयर होने वाला है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गया है ये, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बंदा क्या है ना, ये आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि इसके स्पेल वगैरह सब काम नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, बैकफायर हो रहे हैं ना, तो क्या करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, मिलकर आपके पास जब आएगा तो वहीं पे कुछ कर देगा, और फिर वहीं से आपका विनाश शुरू हो जाएगा। घर में मत घुसने देना इसको, बिल्कुल भी नहीं घुसने देना, ठीक है। इसको ना ऐसा नहीं है कि ईश्वर कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर देना चाहते हैं ना, इसको वो नहीं चाहिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके हिस्से में, उसके हक का कुछ भी नहीं है, दूसरों के हक का है, इसको वो चाहिए। जो ईश्वर इसको दे रहे हैं इसको वो नहीं चाहिए, इसको दूसरों का चाहिए। और जो खाली पड़े कप है उसको देख रहा है, यानी कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसकी आंखें वहाँ पर लगी हुई हैं, और जो ईश्वर इसको देना चाह रहे हैं वो नहीं चाहिए इसको। सब कुछ होने के बावजूद भी यह बंदा खुश नहीं है, यानी कि देखो क्या है ना, इतना सब होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, या सब कुछ होने के बावजूद ना, ये बंदा खुश नहीं है। इसको डर है, मेरी जगह कोई ले लेगा, मेरा सब कुछ कोई चुरा लेगा, कहीं कोई मेरे जितना रेपुटेशन तो बिल्ड नहीं कर लेगा, कहीं मेरे जितना मैं अकड़ के चलता हूँ, कोई मेरी जगह तो नहीं ले लेगा, मतलब काइंड ऑफ ऐसा ये इंसान है। इतना ईगो है इसके अंदर, सर से लेके पाँव तक, मतलब घमंड से शराब हो रहा है, और इसके अंदर हिम्मत ऐसी होगी कि एक जोर का थप्पड़ लगे तो हल्का हो जाएगा। ये ऐसा कोई इंसान है, अकेला कभी नहीं रहता होगा, अपने साथ बॉडीगार्ड रखता होगा ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उल्टी खोपड़ी के अलावा हिम्मत और दम तो नहीं है, इसीलिए ये अपने साथ कोई ना कोई बॉडीगार्ड रखता है, सो दैट इसको प्रोटेक्शन मिल सके। अकेला इसको छोड़ दिया जाए ना तो फिस हो जाएगी, इसकी हवा निकल जाएगी, ऐसा है। इतनी तकलीफ़ में है बंदा कि नींद नहीं आ रही है, रात को सो नहीं पाता, बिल्कुल भी टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा,
इतनी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं इसकी, है ना। पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे तब ये होना चाहिए था, तब मुझे ये नहीं मिला, मैं पहले ये कर लेता तो ये हो जाता, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मतलब जो चीज़ें नहीं है ना अब लाइफ में, जो चीज़ें नहीं है लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो है उनको नहीं देख रहा, उनको नहीं देख रहा। जो गुज़र चुका है, जो खो गया है, और खो गया है अपने ही कारण, क्योंकि आपने उस वक्त उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, तब आपने किसी दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दी होगी। अब आपको ये मिल गया तो अब आप किसी दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये सब कुछ आपका खुद का किया धरा होता है। ईश्वर का लोग नाम यूँ ही ख़राब करते हैं। जब ईश्वर ने आपको ज़रिया दे दिया है तो आप उस चीज़ को यूज़ करो ना। आप दूसरों की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और फिर दूसरों के ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। क्या होगा इससे? सिर्फ कुकर्म बढ़ेंगे। इस जन्म में जो झंड हुई है ज़िंदगी, अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। और अगर भूले बिसरे कोई भी जीव जंतु का मिल गया तो उसमें और बुरी हालत होगी, छुटकारा ही नहीं है कोई। ठीक है, इस बंदे के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना। अच्छा है नहीं है, क्योंकि रिस्क है ना, और डर भी है खोने का, पैसा चला जाएगा। इसीलिए जो दूसरे ने बनाया है उसको हटा के रास्ते से वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा मैं। इसीलिए अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर भी घूमता होगा ये। मतलब बॉडीगार्ड इन द सेंस नॉट प्रोफेशनल बॉडीगार्ड, मतलब ये कभी भी अकेला नहीं रहता होगा, अकेले वार नहीं कर सकता, क्योंकि दम नहीं है इसमें। हमेशा अपने साथ रखता है, कुछ लोगों को टच में रहता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, सो दैट कि प्रोटेक्शन मिलती रहे। सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत बुरी हालत है, कुछ कर नहीं सकता। डिसीज़न लेना चाहिए। मेहनत करने से तो सब कुछ होता है, कोशिश करने से सब कुछ होता है। अब देखो बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, कोशिश तो करनी ही पड़ती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बट लोगों को क्या है ना, कोशिश भी नहीं करनी है, मुफ्त में चाहिए सब कुछ। टोटैलिटी आपको आपके गोल तक पहुंचने देने से रोक रहा है, जबकि आप अपने गोल तक करीब करीब पहुंच ही चुके हैं। बिल्कुल आप पहुंच गए हैं, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। देखो आपने बहुत ही पावरफुल सोल रहे होंगे, क्योंकि इसकी इतनी प्रोजेक्शंस के बावजूद भी आप अपने गोल तक पहुंच गए, अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया। ठीक है, ये बंदा है ना चाहता है आपके, देखो मैंने कहा था ना, ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। मून मैजिक भी हो रहा है आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर भी हो रहा है, सो दैट कि वो आपको खिलाफ हो जाएं और फिर ये एड़ा बन के पेड़ा खा सके। देखा इतना गिरा पड़ा है, ये इतना गिरा पड़ा है कि इसको पंगा लेने के लिए भी पीछे छुप छुप के किसी की चड्डी में घुस के ये प्रहार कर रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा डरा हुआ है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना चीज़ों को कंफ्यूजन में डाल देना चाहता है, अपने मतलब इतना डिले कर देना चाहता है चीज़ों को कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोशिशें करते रहें, मिले ही ना कुछ आपको, मिले ही ना कुछ ऐसा, जबकि आप पहुंच चुके हैं वहाँ तक जो आपको चाहिए। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है कि कन्फ्यूजन पैदा करना। देखो जब डिसीज़न ना ले पाओ और चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाए तो रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने चाहा है। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ बिल्कुल वही होगी, वैसे ही होगी जैसी आप अपने लिए चाह रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा और आपकी सोच से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। इसके हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया, दुनिया को ईश्वर चला रहे हैं, ये 2 टके का आदमी नहीं चला रहा। ठीक है, इसीलिए आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आना चाहता है, माय गुडनेस, शेर पे सवार होके आप सारी दुनिया पे राज करोगे। अब दिख रहा है, अब ये जो छुप छुप के टोने टोट के कर रहा है ना आपके ऊपर, इसको अब और झंड इसकी होने वाली है। ठीक है, अब इसकी और झंड होने वाली है
आपके लाइफ में चीज़ें बहुत 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 ब्यूटीफुल हो रही हैं। ठीक है, देखो लेटिंग गो, चीज़ें जो है ना आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ रहो। जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दो, हो रही हैं जैसी हो रही हैं उनके साथ साथ चलो, बहुत ज़्यादा सोचो मत। और इधर से फ्लावरिंग झांक रही है और ये इस बात को शो कर रही है कि आप ना एक डिवाइन सोल हैं, आप में बहुत सारे दिव्य शक्तियाँ हैं, यानी कि गॉड गिफ्टेड कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। और ये गिरा पड़ा आदमी इस बात से अनअवेयर है, इसको लगता है कि जैसे ये गिरा पड़ा है इसके जैसे ही सब गिरे पड़े होंगे और इसके छोटे छोटे जादू टोनों से लोग हिल जाएंगे और उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अबंडेंस झांक रहा है यहाँ से, पैसा तो आपका रोक नहीं पाएगा ये। और सबसे बड़ी चीज़ है हारमनी, नंबर 10 का कार्ड है, ये भी नंबर 1 का कार्ड है। अब आपको इमोशनली जितना डैमेज हुआ है ना वो सब रिपेयर होने वाला है, उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत तेज़ी से आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है, देखो इंटेंसिटी, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं। इसके कोई भी प्रोजेक्शंस काम नहीं कर रही, कोई भी टोना टोटका इसका काम नहीं कर रहा। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से इतने सारे कार्ड्स मुझको नहीं चाहिए, बहुत सारे आ गए हैं, हमें थोड़े कार्ड्स चाहिए। चलो देख लेते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, लेट योर सेल्फ बी कॉन्टिन्यूसली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। तो देखो आपकी लाइफ में ना आप स्टेप बाय स्टेप सरप्राइजेज आएंगे, क्योंकि सब कुछ जो रोक के रखा था, रुका हुआ था, जो आपकी डेस्टिनी में था, आपको मिल नहीं पा रहा था, तो वो अब आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, धीरे धीरे आएगा एक एक करके। और आपको भी कहा जा रहा है स्लो स्टेप लीजिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ सा बैठा हुआ ना रास्ते में, साइकोपैथ, तो इसको भी ईश्वर ने इसका बंदोबस्त भी करके रखा है और ये खुद ही चलकर वहाँ जा रहा है। द सन, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सप्रेस जॉय। तो देखो यहाँ पे द सन कार्ड आया है और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को खुश होने की और रहने की परमिशन दो। यानी कि शायद आप अपने आप को ना खुश नहीं रहने दे रहे हो, आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो या फिर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ रहा है या खुद को नेगेटिव कर रहे हो। ऐसा आपने करना ही नहीं है। गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सप्रेस जॉय। यानी कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय कर सकें, उसको जी सकें। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी बट फेयरीज आर नॉट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा ईश्वर बोल रहे हैं कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपके पास जो है एंजल्स नहीं आएंगे और परियां नहीं आएंगी, वो करके नहीं देंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको खुद भी करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में हो। आपको अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो हैं ईश्वर आपको दे ही देंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट, जस्ट डू इट। आपको बोला जा रहा है सोचना बंद करो और जस्ट डू इट, डिसीजन लो। ठीक है, शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर कोई काम आपका बन नहीं रहा या आप नहीं बनने दे रहे हैं, व्हाटएवर। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के उस काम को डिसीजन लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे ही कार्ड खुले तो मैंने ये वाला कार्ड देखा था, टेम्परेंस।
बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी लेकिन आज आया है। ठीक है, चलिए। टेम्परेंस, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। ठीक है, तो आप अपने आप को ना लिमिट्स में मत बांधिए, अपने आप को लिमिटलेस कर लो, जितना हो सके ना खुद को लिमिटलेस कर लो और अपनी लाइफ को बैलेंस करो, क्योंकि लाइफ में आपके बैलेंस आ रहा है और एक बहुत लग्जरी लाइफ भी आ रही है। इसके नीचे दी एम्प्रेस झांक रही है। ठीक है, दिस इज़ अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो शायद आपकी लाइफ में ना ये एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो आपको बोला जा रहा है कि सच्ची खुशी जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे में नहीं है, छोटी छोटी मोमेंट्स में है। छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय कीजिए। ठीक है, और हर चीज़ में खूबसूरत चीज़ों को देखिए, हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ रही है। यानी कि चीज़ें ओवरऑल बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, और जो लोग आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं वो शायद इस भ्रम में पड़े हों कि आपके ऊपर असर हो रहा है। आपके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा, क्योंकि ये ईश्वर के खिलाफ है इस वक्त। वो अपना कुछ काम करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है, और ये जो गिरा पड़ा इंसान है ये सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही क्यों ना मैं ही देवता बन जाऊँ, मैं ही ईश्वर की कुर्सी पे बैठ जाऊँ। इतना सन की आदमी है ये। चलो देख लेते हैं कि हर्मिट। द टावर मूवमेंट, किला। ये बिजली गिरने वाली है अब इसके ऊपर, क्योंकि ये रुक नहीं रहा। ईश्वर इसको बहुत ज़्यादा वार्निंग दे रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा, इसीलिए अब इसके सर पे ये बड़ा सा बम ईश्वर फोड़ने वाले हैं, और इसके कर्मों का भांडा ना फूटने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। द हैंगमैन, त्याग। ओके, देखो ये बंदा वैसे ना त्याग तो आपको करना चाहता था, लेकिन ये खुद हो रहा है सैक्रिफाइस। कुछ तो होने वाला है। ठीक है, कुछ तो होने वाला है, इसलिए होने वाला है क्योंकि देखो आप तो निर्दोष हो, बट यहाँ पे क्या है, ये लगातार 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 इतने हैवी स्पेल कर रहा है, तो कभी कभी बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं, और मेरे हिसाब से इसी के घर से होना चाहिए, ये आपके घर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर तो ईश्वर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। ये देखो आत्मन आया है, द हायरोफेंट, आत्मन। ये जो है ये चैप्टर आपकी लाइफ से पूरी तरह से क्लोज हो रहा है, सब कुछ इसके जीवन का ख़त्म हो रहा है। इसने आपको सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी और ये खुद ही सैक्रिफाइस हो रहा है। ये है आत्मन, हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें कोई मतलब जस्टिस मिलता है आपको, जस्टिस मिलता है आपको किन्हीं उस चीज़ों में जिसकी आप मतलब बहुत लंबे समय से आपका कोई काम जैसे नहीं हो रहा था, या कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ ना आप होने वाली है, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है। सडन मैंने सोचा एक कार्ड और लो, तो देखो राधा कृष्ण आ गए, यानी कि द लवर्स। अब आपकी लाइफ में पुरुष और प्रकृति यानी कि सच्चा प्यार आ रहा है। या तो देखो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में सडन अपीयर होगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बट ये किसी नए के साथ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, हिम्मत मत छोड़िए, द स्ट्रेंथ कार्ड झांक रहा है, हिम्मत मत छोड़िए, आप बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के एकदम नियर अबाउट है, बिल्कुल नियर। ठीक है, एक दो कार्ड एंजल्स के डेक में से ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में।
इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमको, कुल मिलाकर 2 चाहिए, कुल मिलाकर 2। ग्रोथ, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। तो देखो आप जो है ना कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ये बंदा चाहता है कि आप नेगेटिव सोचें, मतलब नेगेटिविटी से भर देना चाहता है आपको, इतना बदतमीज़ है। अनकंडीशनल लव झांक रहा है बॉटम ऑफ द डेक। इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। आपको कहा जा रहा है आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। अनकंडीशनल लव, आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। तो अब आपके जीवन में आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, इतना प्यार आपको मिलने वाला है। अब पॉसिबल है कि ये एक जगह से ना हो, बहुत से लोग होंगे जो आपको बहुत प्यार और सम्मान देंगे। तो कार्ड्स में यहाँ से भी लूँगी, कॉस्मिक इनसाइट से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड कंटिन्यूसली आ गए। देखो आपके लाइफ में मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपको कहा जा रहा है ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपकी हीलिंग पे काम करे। चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं आपकी लाइफ में, कैसे कैसे लोग हैं। ओके, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। आपको बोला जा रहा है हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी, लेट थिंग्स फ्लो। चीज़ों को अपने हिसाब से होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही ठीक होंगी, ठीक है। पहले ख़राब होंगी फिर ठीक होंगी। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी। कोई है ऐसा जिसको अपनी नाक घुसाने की हर जगह आदत है, कोई झूठा मक्कार है, बहुत सावधान रहना इससे। इसको हर फटे चुथड़े में अपनी टांग घुसानी है, जो भी है ये। एक कार्ड और ले लेते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा था। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कोई हो सकता है, देख लेना अकॉर्डिंगली। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो कोई रेड फ्लैग है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं लगातार कि इस बंदे से दूर रहो जितना हो सके। हैविली जेलस और बदतमीज़ है ये, इस इंसान से जितना हो सके कोसों और मीलों दूर रहो, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो कि कभी भी सुधर नहीं सकता। जहरीला सर्प है ये आपको चोट पहुंचाना ही इसका जैसे मकसद बन गया है। मैंने कहा ना आपको कि सन की दिमाग है, साइकोपैथ है। इस उम्र में भी इसका भी चाहिए उसका भी चाहिए, सबका हक मार के इसको चाहिए। इतने मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे, एक ही मैसेज लूँगी इसमें से, क्योंकि रीडिंग आज लंबी हो गई लग रहा है। एक मैसेज चाहिए था, एक मैसेज आ गया। स्पिरिचुअल डेकोर कंसल्टेंट, ओके। आप किसी स्पिरिचुअल डेकोर या कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो शायद किसी चीज़ में आपको हेल्प करेगा। दूसरा है क्रिस्टल हीलिंग, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। हार्नेस द पावर ऑफ क्रिस्टल हीलिंग टू वर्क विद स्टोन्स दैट एनहांस एंड अवेकन योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आप अपने क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी अवेकनिंग के लिए, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए और अपने गिफ्ट्स को एक्टिव करने के लिए। थ्रू द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स यू कैन एलिवेट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी एंड इंसाइट। तो क्रिस्टल की मदद से आप अपनी प्रैक्टिस को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हो और बहुत ही ग्रेट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, मतलब बहुत ही एक अलग ही लेवल पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और विजन भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू। क्रिस्टल्स आपके पास रहेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये मैसेजेस थे आज आपके लिए और मैं एट द वेरी एंड एक मैसेज लूँगी ईश्वर का। देखेंगे इस पूरी सिचुएशन में ईश्वर क्या बोलना चाहते हैं आपको। कोई मैसेज है जो देना चाहते हो?
कोलैबोरेशन विल बी द की। ओके, देखो आपको ना अपने लाइफ में किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना ये बंदा इट इज़ वर्थ द ट्रबल। ओके, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कम कर देगा, रिलेटेड इशू में सरफेस। ओके, देखो आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए इसके लिए ये बंदा स्ट्रैटेजिकली आपको अकेला कर रहा है। आप अकेले रहें और आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ ख़राब होगी फिर दूसरी ठीक होगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी ख़राब होगी, ऐसे ऐसे लगा रहेगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए ये बंदा लगातार कर रहा है। आपको जो भी अपने लिए करना है अपनी लाइफ में कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं, किसी और के साथ, कोई नहीं। ठीक है, कनेक्शंस बिठा करके, एसोसिएशंस बिठा करके, ज़रूरी नहीं पार्टनर बना कर किसी को, लेकिन जोड़ करके। ठीक है, चलिए, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग कैसी लगी है आपको। और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं, मेरा जो एडवांस टैरो कोर्स जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला था उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, वो 10 मार्च तक वैलिड है। अब 10 मार्च तक यानी कि आपके पास टाइम है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और मेरे तरह के एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं, अपने लिए हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहते हैं, अपने लिए हीलिंग स्पेल सीखना चाहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर और मेल के थ्रू मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों टाइमली एडमिशन्स ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।